वेलकम 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 दोस्तों। जितने मैं बार बोलूं उतना ही कम है। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की हम टेस्ट सीरीज हमारी जारी थी, तो उसको देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरब यात्री सुलेमान ने किस गुज्जर प्रतिहार शासक को इस्लाम का शत्रु बताया? इसका आंसर है मिहिर भोज प्रथम को। दूसरा है, उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवल्लेमाला में किसे प्रतिहार वंश का वर्ण कहा? वो कहा ककुक को। ककुक। तीन का है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? वो है अजयराज। चार का, प्रसिद्ध युद्ध स्थल तराइन किस राज्य में स्थित है? वो है हरियाणा। पांच का, कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ से किस राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? वो होती है जालोर के चौहानों की। छह का, कवि चंद्र बरदाई का अन्य नाम क्या था? वह पृथ्वीराज भट्ट। सात का, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। उक्त कथन जलालुद्दीन खिलजी ने राजस्थान के किस दुर्ग के संदर्भ में कहा? रणथंबोर दुर्ग के बारे में। यानी वो जीत नहीं पाया था ना रणभूमि में, तो रणथंबोर। आठ का, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की माता थी। नौ का, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान द्वारा खमनोर का युद्ध कहा गया? खमनोर अब्दुल फजल। खमनोर अब्दुल फजल। अबुल फजल एक व्यक्ति अबुल फजल है। जिसका किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? वह है राव चंद्र सेन। 11 का, राणा प्रताप के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। आंसर असत्य है, उदय सिंह के कनिष्ठ पुत्र थे। ये गलत। और ये सारे सही हैं। जैसे ए है, प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। दूसरा, जन्म स्थल कुंभलगढ़ दुर्ग है। बचपन का नाम कीका था। 12 का देखो, आमेर के मानसिंह को काबुल की सूबेदार कब प्राप्त हुई? काबुल मिला 1585 में चामुंड को भी बनाया था प्रताप ने राजधानी। 13 का देखो, 1657 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां की अस्वस्थता अस्वस्था का लाभ उठाते हुए किस राजपूत शासक ने टिक्का दौड़ उत्सव का आयोजन किया था? वो किया था राणा जयसिंह ने। 14 का, आमेर शासक मानसिंह की मृत्यु निम्न में से किस स्थल पर हुई? मानसिंह की मृत्यु हुई महाराष्ट्र में। मानसिंह महाराष्ट्र। मानसिंह बैठा था मर्दाना हाथी पर हल्दी घाटी के युद्ध में। 1600 रानियां थी। मृत्यु के समय 60 रानियां सती हुई। जौहर किया, सती नहीं, जौहर की। 15 का, अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया, वह है विग्रहराज। 16 का, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? राजा मानसिंह ने। 17 का, शमशा के द्वारा संचालित शारदीय छात्रावासों का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया? वो रखा गया ज्ञानोदय। 18 का, आदर्श विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई?
2015-16 में। 19 का समसा द्वारा संचालित उजियारी पंचायत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कोई भी बालक ड्रॉप आउट न करे, कोई भी बालक ड्रॉप आउट न करे। 20 का है राजकीय व निजी विद्यालयों में राष्ट्रीय डिवॉर्मिंग दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी। 21 संविधान में किस संशोधन के द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया? वह है 86वां संविधान संशोधन। शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया 86वां संविधान संशोधन। 22 का शैक्षिक प्रबंधन में किसे प्रबंध का हृदय कहा गया है? शैक्षिक प्रबंध में किसे प्रबंध का हृदय कहा गया है? वो कहा गया अभिप्रेरणा को, अभिप्रेरणा। 23 का लूथर गुलिक के पोस्टकोरब सिद्धांत में असंगत को चुने। असंगत है नियंत्रण और संगत है सारे नियोजन, नियुक्ति, बजट निर्माण। तो इसका माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 1952-53 में ने किस आकार के विद्यालय भवन को सर्वोत्तम आकार का विद्यालय माना है? तो है यू आकार। माध्यमिक शिक्षा आयोग यू आकार। 25 का RTE एक्ट 2009 को 9 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य से धारा 6। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? वो है डी वाला। आयु के प्रमाण की कमी पर कम बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा। और सारी सही है, जैसे एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाएगा। एक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरित करवाई सकता है। इसका निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? वह है शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चित करना। 28 शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूलों में समाज के दुर्बल वर्गों की निःशुल्क शिक्षा हेतु कितने प्रतिशत स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई? वह है 25%। कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? वह इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निर्देश करना। तो इसका निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ खनिज, एक तरफ जिला। जो जिप्सम है, जिप्सम नागौर में, तांबा झुंझुनू में, लिग्नाइट बीकानेर में। सीसा जस्ता है उदयपुर में। सुमेलित एक तरफ फसल, एक तरफ उच्च उपज किस्म। जो गेहूं है वो राज्य स्वतंत्र है। जो है वो RD 2035 है। बाजरा है वो RH भी 30 है।
और मक्का है वो है माही कंचन। 32 का है अनुसंधान संस्थान अवस्थिति सुमेलित नहीं है, एक ही नहीं है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान तीजा रहा, ये गलत है। तबीजी और सारे सही है, जैसे भी है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर और सही है, जैसे राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बिछवाल और डी है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर। 33 राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001-2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई, ये है बाड़मेर। 34 का जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर न्यूनतम है, वह है जालोर। 35 का निम्न में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही है। बच्चों का लिंग अनुपात 888 सही है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 26% है, सही है। और देखो जैसे 36 का राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, वो 3 है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। 37 का सुमेलित करें, एक तरफ जिले एक तरफ लिंगानुपात है, जैसे डूंगरपुर का लिंग अनुपात है 994, राजसमंद का है 990, धौलपुर का है 846 और जैसलमेर का है 852। 38 का जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, वो है 31.15%, 24.87%। 39 का है तिब्बत से यानी सर्रा रोग संबंधित है। सर्रा ऊँटों में आता है, ऊँटों से संबंधित है। कुक्कुट में आता है, रानीखेत। 40 का सुमेलित कीजिए, एक तरफ क्षेत्र एक तरफ गाय की नस्ल है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान राठी है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में है कांकरेज और पश्चिम राजस्थान में थारपारकर और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती में गिर। 41 का निम्न में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो, वो है कांकरेज। चोकला को भारत की मेरिनो कहते हैं। 42 का निम्न को सुमेलित कीजिए, एक तरफ पशु मेला एक तरफ जिला है। इसमें जैसे श्री बलदेव पशु मेला ये है नागौर में। चंद्रभागा पशु मेला ये है जालरा पाटन जलवाड़ में। और सी है रामदेव पशु मेला, ये है नागौर में। वीर तेजाजी पशु मेला ये है परबतसर सिटी में। कौन सा शब्द अशुद्ध है, वह है पुनर्संरचना। पुनर्रचना। आगे 44 अशुद्ध शब्द भी है प्रज्वलित और सारे शुद्ध है, जैसे अभ्यंतर है, अधिशासी है, योगी राज है। 45 का किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है, वो ए में अशुद्ध है। कोते, क्रांति, के कई या तो कई भी सही है, जैसे करते केस औषध। और से भी सही है, जैसे दृष्टि संग्रहित एक के। और ये डी वाला भी सही है। तदुपरांत तत्वाधान तदंतर, ये सही है। जैसे 46 का अशुद्ध शब्द का चयन अशुद्ध सी है वाल्मीकि और सारे शुद्ध है।
जैसे वाड़म, लालायित और शूर्पणखा। 47 का किस समूह में सभी शब्द अशुद्ध हैं, जैसे ज्योत्सना, सदोपदेश श्रृंखला। 48 का देखे राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान के संदर्भ में संविधान में वर्णित सही समूह पहचानिए। वह साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? वो सी है, जैसे 1 2 3। एक है प्राक्कलन समिति, 2 है लोक लेखा समिति, 3 है लोक उपक्रम समिति। 50 निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? वह है चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। 51 निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? वह है 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 15% की सीमा तक निर्धारित की गई। 52 का भारत की लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों को उनके कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए गुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। वो है जैसे नीलम संजीव रेड्डी है, फिर डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों है, फिर बलीराम भगत है, फिर डॉक्टर बलराम जाखड़ है। 53 का अधिकांश फलों का गुंदा किस उत्तक से बना होता है? वह है पेरेनकाइमा। 54 फलों व बीजों में कौन सा पादप हार्मोन सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होगा? सी है साइटोकाइनिन। 55 कौन सा एक उदाहरण रसायनानुचलन को बताया है? वह है पराग नलिका का बीजांड की ओर गति करना। 56 का मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? मानव मस्तिष्क 1350 या 1400 ग्राम होता है। 57 का CFC का सही नाम क्या? CFC का सही नाम है कोलो, सी वाला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। 58 किसी टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक मिनट में दोगुने हो जाते हैं और 30 मिनट में टोकरी पूर्ण रूप से भर जाती है। बताइए कि टोकरी 1/4 भाग फूलों से कितने मिनट में भर जाएगी? 30 मिनट में टोकरी पूर्ण रूप से भर जाती है। 1/4 कब भरेगी? 1/4 28 मिनट में। दोगुने हो जाते हैं प्रत्येक मिनट में। 59 निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों के सही समूह को चुनें। 16 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 14 स्टार, 6 सी वाले हैं। जैसे 16 स्टार की जगह भाग, फिर 5
चार चार स्टार की जगह गुणा, 5 स्टार की जगह भाग, फिर 14 स्टार की जगह प्लस और 60 का है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जैसे 10, 11, 19, 46, 110, इसमें आएगा 235। 61 का KM5, NP8, GS11, EV14, 5, 8, 11, 14, 5, 8, 11, 14। बताओ कितने कितने जोड़ रहा है? 3 3। तो इसमें 14 में 3 और जोड़ दो, 17। CY 17 आएगा, 17 सभी में ही है। CY 62 का देखो, विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? लीप ये 1800 नहीं है, और सारे हैं। 24 2096 भी है, लेकिन 1800 नहीं। 63 का देखो, 27,720 के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करो। जैसे बी है 5। 144 के ऐसे गुणनखंडों का योग ज्ञात करो जो 9 के गुणज हो। 279। 65 का जैसे यदि कोष्टक में 3/5 ऊपर घात 3 कोष्टक के बारे में गुणा कोष्टक में 3/5 ऊपर माइनस में घात 6 है, और जो बराबर है 3/5 ऊपर 2 गुणा माइनस में 1 हो, तो अक्ष का मान क्या होगा? अक्ष का मान -1 होगा। 66 का जैसे 2 घात 50 का दुगुना क्या होगा? इसमें होगा 2 घात में 51। 57 का बहुपद 2x² प्लस 5x प्लस 3 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो, वो आएगा 0। 68 का है, यदि 2x² माइनस 3x प्लस a और 2x² प्लस x माइनस b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो वह उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो आएगा x माइनस a प्लस b बटा 4। रेखीय समीकरण 3x प्लस 2 के -1 y प्लस 8 बराबर 0 है। 9x प्लस 21y प्लस 5 बराबर 0 का कोई हल नहीं है, तो k का मान ज्ञात करो। a है -4। 70 निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए असत्य कि बहुपद का शून्यांकन शून्य होता है, ये गलत है। और सारे रेखीय बहुमत का केवल एक शून्यांकन होता है। बहुपद के एक से अधिक शून्यांक हो सकते हैं। शून्यांकों की संख्या बहुपद की ज्ञात पर निर्भर करती है। 71 का until है this work he will not be allowed to go out, वो है फिनिशेस। 72 का much डॉट डॉट since you left this place, इसमें डॉट डॉट में आएगा हैज हैप्पीनेड। 73 का some baby has already used this towel, इसमें सी वाला आएगा this towel has already been used। 74 का है can you ride a vehicle? I asked गीता, इसमें भी आएगा I asked गीता whether she could ride a vehicle।
75 का हाउ डॉट मनी डू यू हैव, इसमें आएगा मच, हाउ मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में वर्धा में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे वह विजय सिंह पथिक। 2 है जयपुर राज्य में जन जागृति का जनक किन्हें माना गया है, वह है अर्जुन लाल सेठी। 3 है किस स्वतंत्रता सेनानी को उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, वह है माणिक्यलाल वर्मा। पापा बायरी पोल है पुस्तक के माध्यम से। पापा की पोल कौन सी है? पापा की पोल वह है मारवाड़ प्रजामंडल की। इसका संबंध किस प्रजामंडल से है? मारवाड़ प्रजामंडल से। कांतिलाल व ऋषिदत्त मेहता का संबंध किस प्रजामंडल से है? बूंदी। 18 का अप्रैल 1938 ईस्वी में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई। असंगत भंवरलाल निगम, ये गलत है। और से रमेश चंद्र ओझा है, लादूराम व्यास है, अभय सिंह डांगी है। 7 है तस्सीमो कांड किस प्रजामंडल से संबंधित है, वो है धौलपुर। 8 का डूंगरपुर प्रजामंडल का रास्तापाल कांड किस दिवस को हुआ? यह है 19 जून 1947। नौका सागरमल गोपा की मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार ने किस आयोग का गठन किया? गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। 10 जयपुर प्रजामंडल का रेटलमेंट्स एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ था? वह है इस्माइल मिर्जा और हीरालाल शास्त्री। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1924 में। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? मांगीलाल भव्य। 13 का सुमेलित करें। एक तरफ प्रजामंडल एक तरफ स्थापना वर्ष। मेवाड़ की प्रजामंडल की स्थापना हुई 1938 में। बूंदी प्रजामंडल की 1934 में। सिरोही प्रजामंडल 1939 में। मेवाड़ की बाद में सिरोही की हुई। फिर है सिरोही प्रजामंडल, सिरोही की हुई 1939। फिर है बीकानेर, इसकी हुई 1936 में। सबसे पहले हुई बूंदी। बूंदी, फिर हुई बीकानेर, बीकानेर के बाद में है मेवाड़, फिर सिरोही। 14 किस राजपूत राज्य की प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई? वह है बीकानेर प्रजामंडल। 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता। 16 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? हुआ हरिपुरा। 17 हुआ टीक्यूएम के प्रतिपादक माने जाते हैं, वह है एडवर्ड डेमिंग। 18 गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु जोसेफ एम जुरान इनके सहयोगी थे, वो है गुणवत्ता सामंजस्य। 19 जब एक कंपनी अपनी गुणवत्ता सुधारते हेतु अपनी तुलना उस फील्ड की सर्वश्रेष्ठ कंपनी के साथ करती है, उसे क्या कहा जाता है? वो उसे कहते हैं बेंचमार्किंग। 20 का संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत में से कौन सा एक नहीं है? वो नहीं है डी वाला, उद्देश्य प्राप्ति का सिद्धांत। और सारे हैं जैसे ग्राहक फोकस सिद्धांत, निरंतर सुधार का सिद्धांत,
एकीकरण प्रणाली का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा विकल्प BDCA चक्र का डेमिंग चक्र का मान नहीं है? वो नहीं है। 3 4 और सारे जैसे एक्ट भी है, प्लान भी है, डू है, चेक है। फिर 22 का है काइजेन किस भाषा का शब्द है? काइजेन जापानी भाषा का शब्द है। काइजेन जापानी। सिर तथा लोजियर ने संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के कौन से 3 आयाम माने हैं? वो है डिजाइन, आउटपुट, प्रोसेस। संपूर्ण गुणात्मक शिक्षा संस्थान की विशेषता नहीं है, वो नहीं है। समस्याओं की खोजबीन पर बल। 25 TQM माने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रतिपादक प्रारंभ किस देश में हुआ? अमेरिका में। TQM टिक्की क्यों लगाऊं मैं? ये अमेरिका वालियां कहती हैं। टीक्यूएम की सफलता के तत्व माने गए हैं उपरोक्त सुविधा से ग्राहक केंद्रित उच्च नेतृत्व, प्रोसेस तक पहुंच। 27 का नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? वो है पंजाब। शिक्षा के क्षेत्र में TQM के सिद्धांतों के द्वारा विद्यार्थियों की क्षमता, उनके व्यक्तिगत अधिगम के तरीकों तथा विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं पर प्रकाश डाला जाता है। वह है निरंतर प्रगति व स्वयं मूल्यांकन का सिद्धांत। 29 प्रसिद्ध प्रबंध कान के अनुसार TQM का प्रमुख लाभ नहीं है, डी वाला नहीं है, संगठन सफलता की भावी चिंता से मुक्ति रखता। और सारे जैसे गलतियों की दर घटती है, नए उत्पाद को बनने में अधिक समय नहीं लगता, विफलता की आशंका हम होने लगती है। 30 का राजस्थान में प्रमुख अधात्विक खनिज कौन से हैं? वह है 1 2 3 5 रॉकेट, फॉस्फेट, जिप्सम, बॉक्साइड, अभ्रक। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है वह है जस्पर, तांबा, पन्ना, वोलेस्टोनाइट। सुमेलित कीजिए। खनिज है राजस्थान में मुख्य उत्पादन क्षेत्र है। ए है अजमेर, फेलेस्पार अजमेर में है। फ्लोराइड ये 5 में है डूंगरपुर। और जो कैल्साइट है ये है अजमेर। और वोलेस्टोनाइट ये है पाली में। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पत्थर जैसलमेर नागौर में, चूना पत्थर भी नागौर में, जिप्सम भी नागौर में। 34 का राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? वो है 14। राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? वो है भैंसलाना, जयपुर। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक 2 प्रमुख जिले हैं, उदयपुर और जयपुर। साथ ही राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित हैं। वो है कपूरडी, मेड़ता और बरसिंहसर। राज्य में बेटोनाइट का एकमात्र उत्पादक जिला कौन सा है? वो है बाड़मेर। 39 हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में
पोटास के बड़े भंडार मिलते हैं वो है गंगानगर, बीकानेर, नागौर। 40 राजस्थान में देश का करीब 90% एस्बेस्टोस उत्पादित किया जाता है। यह किन जिलों में उत्पादित किया जाता है? वे हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं अजमेर। 41 राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज है वह अभ्रक। राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिलती है? गोटारू, जैसलमेर में। निम्नलिखित में से असुमेलित 3 का 128 मिलेगा और सारे से अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 26 में कार्यकारिणी मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश और 130 में है उच्च न्यायालय का आसन। 44 का उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन का उल्लेख मिलता है वह अनुच्छेद 124। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी सलाह से किया जाएगा? वह है भारत के मुख्य न्यायाधीश। सुमेलित कीजिए। वो है रिटे शाब्दिक एक तरफ अर्थ है, जैसे परमादेश का क्या अर्थ है? परमादेश का हमारा देश। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका अर्थ है सश्री प्रस्तुत करना और छी है अधिकार प्रच्छा ये है किस आज्ञापत्र या अधिकार से उत्प्रेषण उत्प्रेषण लेख ये है हम प्रमाणित करने को। 47 का कथन भारत में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक समान है। कारण है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही बंदी प्रत्यक्षित परमादेश निदेश उत्प्रेषण लेख अधिकार प्रच्छा की रीटे जारी कर सकते। इसमें एक गलत है और सही है। 45 मन में से शुद्ध शब्द का समूह है रात्रि, मूर्ति, पूजन्य, परीक्षा, बाधाइया। 49 अधिशासी शब्द में अशुद्धि है वर्ण परिवर्तन, ये गलत और सारे सही हैं, जैसे स्वर लोप, स्वर आगम, मात्रा प्रयोग। 50 का अशुद्ध शब्द अशुद्ध 1 2 4 5 2 ही सही है इसमें। ऊंचा और झूठ ये सही और सारे अंधा दांत ये थूक ये गलत है। क्या उनका शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध वाला 2 ही है अर्थात और नर्मदा। 52 का सही वर्तनी वाला शब्द सही वर्तनी वाला तीसरा है सुरूसा। 53 का निम्नलिखित सही कथन का चयन करें। अन्वीकरण संसाधन वे हैं केवल एक सही एक है जिनके भंडार सीमित हो। 54 का कौन सा स्थान इन सितु यानी सब स्थानीय संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है वह वनस्पति उद्यान। 55 निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड डाका बुक प्रकाशित की जाती है? वह IUCN। 56 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 20 मई 22 मई। 2 में भिन्नता होती है ना, 2 व्यक्तियों में अलग भिन्नता, 2 में जैव विविधता अलग होती है। 22 मई। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून 1973 में 1973 में। कोड भाषा में हैप्पी कैसे लिखा जाएगा? आई हैप्पी टुडे
कथन ए और दोनों के आंकड़े एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। एक ही सही। आई प्लेड टू कीवी पे। 59 का कलर कोड में सफ़ेद बर्फ का कौन सा रंग है? वह बी वाला। केवल दो आंकड़ों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं एवं एक के आंकड़े अपर्याप्त हैं। उस कलर कोड के हरे को काला कहा जाए, काले को नीला कहा जाए और नीले को लाल कहा जाए। उस कलर कोड में लाल को सफ़ेद कहा जाए और सफ़ेद को नारंगी कहा जाए। 60 का पीटर के विन जोसेफ और जेसन में से सबसे बड़ा कौन है? जेसन पीटर और जोसेफ से बड़ा है। केविन जोसेफ से छोटा है। ये डी वाला सही है, जिसमें एक और दोनों आंकड़े मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। 61 का एल एम एन ओ और पी सबसे कम लंबा कौन है? ओ पी से कम लंबा है, एन से लंबा है, एम एल जितना लंबा नहीं है। वह सी वाला। कथन एक और दोनों के साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। 62 का 6 लोग पी क्यू आर एस टी यू केंद्र के और मुंह करके एक वर्गाकार मेज के गिर्द एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हुए हैं। टी के दूसरा कौन है? एक है पी क्यू के एक कदम बाईं ओर, क्यू आर के सामने, एस यू के एकदम बाईं ओर है। यह कथन एक और दोनों आंकड़े मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक। 63 का है एच जे की माता है, जे का वी से क्या संबंध है? वी एच की इकलौती पुत्री है। वी जे की बहन है। बहन से क्या मतलब? इस केवल एक से उत्तर प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही पर्याप्त है, दो के आंकड़े के अपर्याप्त है। 64 का बिंदु ए बिंदु बी से किस दिशा की ओर है? यदि कोई व्यक्ति बिंदु ए से उत्तर की ओर 4 मीटर चले और दो बार 4 मीटर चलकर दोनों बार दाएं मुड़े तो वह किसी बिंदु पर पहुंच जाएगा जो बिंदु बी से 8 मीटर दूर है। दो बिंदु डी दो है बिंदु डी बिंदु ए से पूर्व की ओर 2 मीटर और बिंदु बी से पश्चिम की ओर 4 मीटर। इसमें बी वाला आएगा। केवल दो के आंकड़े क्वेश्चन के उत्तर देने के लिए ही पर्याप्त है, ए से आंकड़े अपर्याप्त। 65 का है निर्देश 65 से 68 तक। यदि दिया गया पाई चार्ट किसी भवन के निर्माण में विभिन्न मदों पर आई लागत को दर्शाता है, चार्ट का अध्ययन करके निम्न उत्तर देने। जैसे 65 का है यदि भवन निर्माण पर कुल लागत 1550 रुपये को, तो मजदूरी पर कितनी धनराशि है? भवन निर्माण में अगर ये लग रहे हैं 15 वाले, भवन निर्माण की तरह पूर्व में मजदूरी 90, तो मजदूरी आएगी 37,500। 66 का ईंट लोहे सीमेंट पर खर्च हुई धनराशि भवन निर्माण की कुल लागत का कितने प्रतिशत है? वह है 50%। लकड़ी पर किया गया खर्च सीमेंट पर किए गए खर्च का कितने प्रतिशत अधिक है? वह है 50%। 68 का भवन पर कुल लागत में मजदूरी तथा पर्यवेक्षण पर कुल खर्च कितना है? वह है 1 2 3 इकाई दही सैकड़ों, इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, 6 लाख रुपए। 69 निर्देश दिए गए
चार्ट किसी गांव के भूमि वितरण को प्रदर्शित है। इस पाई चार्ट भली भांति अध्ययन करने के लिए दिए गए प्रश्नों का उत्तर चुनें। जैसे बंजर भूमि का कृषि से क्या अनुपात है। सड़कों के उपयोग की गई है। बसी हुई बस्ती तर भूमि है। कृषि भूमि बंजर भूमि 120 डिग्री तो इनमें है 4:3। सड़कों के उपयोग ली गई भूमि बसी हुई भूमि से कितने प्रतिशत है। वो है 33 1/3%। 73 का शीला इज मोर ब्यूटीफुल देन गरिमा यूज पॉजिटिव डिग्री। वो है गरिमा इज नॉट टू ब्यूटीफुल एज शीला। 71 का है नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो वाइज एज सुनील यूज सुपरवेटिंग डिग्री। बी है सुनील इज द वाइसेस्ट बॉय इन द क्लास। 73 का है अब्दुल इज older than any other man in the village. Convert into separate degrees. ये है अब्दुल is the oldest man in the village. 74 का Mount Everest in deeper than any other peak in the world in the separate degrees. वो है बी empty Everest in the highest peak in the world. 75 का द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ देन इज। वह है थिनेस्ट। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने। 19 और 3 ठिकाने। बी वाला 19 रियासतें 3 ठिकाने। दोगा भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत राजपूताना के धौलपुर। किस रियासत के शासक ने मिलकर राजस्थान यूनियन संघ बनाने का प्रस्ताव राजस्थान गुजरात मालवा की रियासतों के सामने रखा। वो उदयपुर। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल पर मत्स्य में थी 4। 5 का मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ कथन संबंधित राज्य। वो ये कौन से में है। ये द्वितीय चरण में वो था बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। 6 का राजस्थान एकीकरण के किस चरण का उद्घाटन स्वयं भारत के प्रधानमंत्री ने किया था। वो है तृतीय चरण। 7 का राज प्रमुख पद समाप्त कर के राज्यपाल पद सृजित किया गया गुरुमुख निहाल सिंह को प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। मोहनलाल सुखाड़िया। 8 का एकीकरण के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। मारवाड़ थी। भरतपुर धौलपुर जनता की राय जानने के लिए किस समिति का गठन किया गया था। शंकर राय देव समिति। 10 राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर किस क्षेत्र में राजस्थान में शामिल नहीं किया गया था। वो सिरोज क्षेत्र। 11 का सिरोही क्षेत्र का हथल गांव राजस्थान के किस प्रमुख राजनेता का जन्म स्थान है। वो है श्री गोकुल भाई भट्ट। 12 का 14 जनवरी 1949 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक जनसभा रैयत राजस्थान के निर्माण की घोषणा की है। जनसभा कहाँ आयोजित की गई थी। वो की गई थी उदयपुर में।
13 का निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित किया गया है। वो डी है, जैसे भरतपुर है, कृषि विभाग जोधपुर है, वो है हार्टकोट बीकानेर, शिक्षा विभाग उदयपुर, खनिज विभाग 14 कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ है? यह 2। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया था? वो है 15 मई 1949। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? बीकानेर। पर्यवेक्षण उत्तम अधिगम व शिक्षण की व्यवस्था को विकसित करने में सहायक प्रक्रिया है। उक्त गण किस विद्वान का है? वह है वाइल्ड किम्बाल। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने पर्यवेक्षण को किस रूप में स्वीकार किया? हुआ है रेडिया डी 1964-66। निरीक्षण करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर पर्यवेक्षण के 2 प्रकार होते हैं, सही विकल्प का चयन करें। वह 1-4-1 है, व्यक्तिगत पर्यवेक्षण और पैनल पर्यवेक्षण। 20 का विद्यालय परिप्रेक्ष्य में क्लिनिक पर्यवेक्षण की प्रक्रिया का मुख्य अंग नहीं है, वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 21 किस पर्यवेक्षण में अधिकारियों का दृष्टिकोण छिद्रान्वेषण का होता है? वह होता है निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण। कौन से प्रकार के पर्यवेक्षण को सहयोगी पर्यवेक्षण भी कहा जाता? वह है लोकतंत्री पर्यवेक्षण। 23 का विकल्प में से निरीक्षण का गुण नहीं है, उसी है निश्चित व्यक्तित्व एवं योजनाबद्ध। निम्न में से पर्यवेक्षण की विशेषता है? वह है उपरोक्त सभी। ए है विश्वसनीय, निष्पक्ष व वस्तुनिष्ठ क्रिया, आधुनिक तकनीक पर आधारित, सुधारात्मक, सहयोगात्मक व प्रेरणा प्रदान करने वाला। निम्न में से किस पर्यवेक्षण की आज के युग में सर्वाधिक आलोचना की जाती है? वो है भी निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण। कोगन महोदय ने सर्वप्रथम क्लिनिक पर्यवेक्षण शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1950। सुपरविजन शब्द क्या अर्थ है? श्रेष्ठ तरीके से देखना। आधुनिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है, इसका क्षेत्र मात्रा कक्षा कक्ष तक होता है। 29 गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों ने कितनी कक्षाओं पर एक पर्यवेक्षण की नियुक्ति मापदंड निर्धारित की गई? वह 10 कक्षाओं पर। महाराष्ट्र में मानसिंह की मृत्यु हुई। 30 निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? वह है राजस्थान नवीनीकृत ऊर्जा निगम। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई 2011। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया? वह 19 जुलाई 2000। राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? वह है बाड़मेर। अपारंपरिक
ऊर्जा स्रोत, वो है पवन, सौर, भूतापीय ऊर्जा। 35 का राजस्थान में किस पावर स्टेशन की अधिष्ठापित क्षमता सर्वाधिक है? वह है सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? जैसलमेर। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला और ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था, वह है भालौजी, जयपुर में। 38 ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? तो है ए अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर। राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? वो है अंदौर। माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? वह है बांसवाड़ा। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है, वह है रामगढ़। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है, वह है गैस पर। 43 शुद्ध वाक्य है, वह अपने भव्य को कोस रहा है। 44 शुद्ध वाक्य है, वह मैंने नौकर से एक पेड़ कट लगवाया। शुद्ध वाक्य है सरला बच्चे को सुलाती है। 46 शुद्ध वाक्य है वह क्रोध से भरकर बोला। शुद्ध वाक्य है यह चीज आप अपने हाथों से उन्हें दीजिए। एक गैर संवैधानिक आयोग है, वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल होता है, वह 3 वर्ष या 17 वर्ष की आयु। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वह है अरुण कुमार मिश्र। 51 राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्य हैं न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार के से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, जेलों व बंदी गृहों में जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना व इस बारे में सिफारिश करना। 3 आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जिन्हें गठित हुए 3 वर्ष कम समय हुआ है। 1 और 2। बावन का है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकता हुआ है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की सलाह पर। 53 निम्नलिखित में से कार्यों के बैंक एक्सोटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग में ली जाती है? वह ए नाइट्रोजन। निम्न में से कौन सी ड्रग बिंदु की संख्या के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? वह है डाइक्लोफिनेक सोडियम। 55 का एजेंडा 21 विशेष रूप से रणनीति तैयार करने की वकालत करता है। केवल एक ही सही इसमें पर्याप्त पर्यावरण देखभाल के साथ बढ़ती मानव आबादी का समर्थन करने के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। 56 का है विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वह अक्टूबर का पहला सप्ताह। 57 का सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दिवस एक तरफ दिनांक।
ये पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र संघ है ये 24 अक्टूबर को। पर्यावरण दिवस है 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। 58 का एक ठोस घनाभ की भुजाएं क्रमशः 72 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर ऐसे घनों की प्रत्येक भुजा क्या होंगे जिनका आयतन एक ठोस घनाभ के आयतन के बराबर होता है? वो होगा 90 सेमी। 59 का 30 सेमी तथा 24 सेमी चौड़ी एक लोहे की चादर के चारों कोनों से चार बराबर वर्ग काटे गए हैं जिनमें से प्रत्येक की भुजा 6 सेंटीमीटर। शेष बची चादर को मोड़कर एक खुला डिब्बा बनाया गया है। इस डिब्बे के धारिता कितनी है? वह है 1296 घन सेमी। साढ़े एक कमरे की चौड़ाई उसकी चौड़ाई से 2 गुना, उसकी लंबाई से आधा यदि कमरे का आयतन 512 घन मीटर हो तो कमरे की लंबाई कितनी होगी? 16 मीटर। 61 का ये घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 5√5 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना है? 236 वर्ग सेंटीमीटर। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 6000 वर्ग सेमी है। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? वो है 10√3 सेमी। तिरसठ एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा, 3.3 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में कितने व्यक्ति बैठ पाएंगे जबकि प्रत्येक व्यक्ति को 3 घन मीटर की जगह की आवश्यकता है? वो है 88। 64 एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि कर देने से इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी? 237 1/2%। 65 का एक नदी 36 मीटर चौड़ी, 1.5 मीटर गहरी तथा इसका बहाव 3.5 किमी प्रति घंटा है। प्रति मिनट कितने घन मीटर पानी इन नदी से बाहर समुद्र में गिरेगा? वह 3150। 66 का एक 0.6 घन मीटर के सोने की चादर को पीटकर इस प्रकार फैलाया गया है कि यह 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को घेर ले। इस फैली हुई चादर की मोटाई क्या होगी? वो है 0.06। 68 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर पानी का आयतन कितना होगा? वह है 750 घन मीटर। 68 दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1। इनके कोरों की लंबाइयों का अनुपात क्या होगी? 3:1। 69 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को कुछ छोटे घनों में काटा गया जिनमें से प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है। ऐसे घनों की संख्या क्या है? वह 70। 10 सेमी भुजा वाले घनों को साथ साथ मिलाकर रखने पर घनों का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 24,000 वर्ग। Fill in the blank with the correct connective. His theory is interesting, but
डॉट डॉट में आएगा बट इज डज नॉट कन्विंस मी। 72 का tigers want attacked डॉट 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 में आएगा unless they are hungry। 73 है ट्रस्ट इज गॉड डॉट डॉट में आएगा एंड डू द राइट। 74 का है फिल इन द ब्लैक विथ द ऑब्जेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट यूजिंग द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ही इज एस डॉट डॉट में आएगा स्ट्रॉन्ग एज हेरकलेस। 75 में विच सेंटेंस कंसिस्ट इनकरेक्ट यूज ऑफ ए कंजक्शन कनेक्टिव भी है आई शैल नॉट गो विथआउट यू डू। एक बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र प्रताप का प्रकाशन कहाँ से हुआ? कानपुर से। राजस्थान के किस किसान आंदोलन में रूपा जी करपा जी शहीद हुए? बेंगू धाकड़ थे रूपा जी करपा जी धाकड़ जाति के। किस किसान आंदोलन में जंगली सूअरों को मारने अनुमति प्रदान करने के लिए आंदोलन किया गया हुआ है? अलवर किसान आंदोलन। 4 का है सामाजिक कार्यकर्ता चांदमल सुराणा संबंधित हुआ है तोल आंदोलन। 5 का बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? वह है राम नारायण चौधरी। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वह है मंगल सिंह। बिजोली आंदोलन चरणबद्ध तरीके के हुआ था उस विकल्प का चयन कीजिए जो चरणों में से नहीं। वह 1888 से 1896। 8 मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? वह है 1933। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहली आएगी मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। फिर नींबू चढ़ा मानी पहाड़ी पे नींबू का पेड़ है एक। फिर चढ़ावल मानी चढ़ के जाऊंगा नींबू तोड़वा है ना। फिर आएगा डाबड़ा डाबड़ा बड़ा बड़ा लाएंगे नींबू। 10 का है मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? मोती था कोलियारी का। 11 का मोतीलाल तेजावत का संबंध था भी है एक ही किसान आंदोलन से। 12 का वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी व भोगीलाल पांड्या। 13 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? वो करौली में। ट्रेज कमीशन संबंधित है वह है बेंगू किसान आंदोलन। 13 को तलवार बंदाई शुल्क था उत्तराधिकार शुल्क। 16 राजस्थान में किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की? वो मेवाड़। निरीक्षण की प्रकृति होती है वो होती है अधिकारिक या नियंत्रणात्मक। वह है अधिकारिक या नियंत्रणात्मक। 18 का नेतृत्व की कौन सी शैली गठन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका व्यक्ति को मानकर चलती है? व्यक्ति मूलक शैली। 19 शैक्षिक निरीक्षण की प्रकृति से संबंध असत्य है। यह रचनात्मक होता है। सत्य है यह एक प्रक्रिया है यह मुख्यतः शैक्षिक संस्थाओं से संबंधित होता है। यह सूचना प्रदायी होता है।
किस रिपोर्ट सिफारिश के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक डायरेक्टर ऑफ पब्लिक निरीक्षण की नियुक्ति हुई थी? वो हुई थी वुड घोषणा पत्र 1854। 21 किसने निरीक्षकों के कार्यों के अत्यधिक परंपरागत तथा मशीनवत बताया गया? आचार्य नरेंद्र देव प्रतिदेव ने। निरीक्षक के कार्य उपरोक्त सभी जैसे प्रशासनिक कार्य, निरीक्षक कार्य, संपर्क कार्य। NCERT की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष भर में एक इंस्पेक्टर निरीक्षक प्राय कितने दिन निरीक्षण करता है? वह 120 दिन। निम्न में से विद्यालय निरीक्षण की विशेषता नहीं है, वह है प्राकृतिक वातावरण में होता है। जिस वर्ष 1934 में ब्रिटेन सरकार ने किन दो परामर्शदाताओं को भारत के विद्यालयों में निरीक्षण करने के लिए भेजा था? वो है वुड व एबॉट। निरीक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से नहीं है, वो सी वाला नहीं है। शिक्षकों और सारे शिक्षकों को कुशल बनाना, सीखने की स्थितियों का मूल्यांकन करना, अध्यापक को मार्गदर्शन देने का कार्य करना। पर्यवेक्षण को रीढ़ की हड्डी किसने स्वीकार किया? वो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। 28 का शैक्षिक निरीक्षण किस प्रकार शैक्षिक पर्यवेक्षण से भिन्न है? वो है इसमें सृजनात्मक नेतृत्व दिखाई देता है। 29 शैक्षिक नेतृत्व के अंतर्गत किन मूल्यों का बड़ा महत्व होता है? वह है उपरोक्त जैसे कार्य कुशलता, सद्भावना, लोकप्रिय व्यवहार। 30 का राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTC की स्थापना कौन से सन में की गई? वह भी 1979। राजस्थान के पर्यटकों की सुविधा के लिए कितने पर्यटन मंडलों बांटा गया था? वह है 10। नगरीय केंद्र पर्यटन की दृष्टि से मरु त्रिकोण से बाहर है बाड़मेर। राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या? वह है पधारो हमारे देश राजस्थान, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की स्थापना कब की गई? 1996। तोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाना प्रस्तावित, जैसलमेर। कौन सा राज्य का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? वो जंतर मंतर नहीं है और सारे हैं जैसे देश नौकरणपुर, कोलायत। राजस्थान में पर्यटन नीति जारी की गई 2020 में। कौन सा स्मारक 2010 में विश्व धरोहर से सम्मिलित कर लिया गया? वह है वेधशाला जयपुर। असम्मिलित युग कौन सा है? वह है अम्बलगढ़ महोत्सव जयपुर में असम्मिलित है और सारे सम्मिलित हैं जैसे ऊंट बीकानेर में, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में और पतंग महोत्सव जयपुर में। 40 का है कौन सा भू पर्यटन स्थली नहीं है? वह नथमल की हवेली भू पर्यटन स्थली नहीं और सारी स्थलियाँ जैसे राष्ट्रीय मरु उद्यान, पुष्कर झील है, चूलिया जलपुर। 41 का है सम्मिलित एक तरफ पर्यटक केंद्र, एक तरफ स्थान है जैसे सोना जी की नसियाँ, ये है अजमेर में। लोहागढ़ किला
ये है भरतपुर में चंद्र महल, ये है जयपुर में जूनागढ़ का किला, ये है बीकानेर जिन्हें दीवारें बोलती हैं जूनागढ़ की। कहते हैं कि हमें सुना है दीवारों के कान होते हैं, लेकिन यहाँ की दीवारें तो बोलती हैं। 42 का है सुमेलित कीजिए। एक तरफ पर्यटन सेवाएं हैं, एक तरफ प्रारंभिक वर्ष ऐसी है। हेरिटेज ऑन हिल्स, यह 2006। रॉयल राजस्थान और वहिलस, ये है 2009। रॉयल ओरिएंटल एक्सप्रेस, ये है 1994-95। विलेज ऑन व्हिटलसी, ये है 2004। वाक्य शुद्ध, ये है मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। 44 का कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? ये वाला नहीं है। बेफालतू बात मत करो। और सारे से देश के सभी लोग एकजुट हैं, हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया। 39 का अशुद्ध वाक्य शब्द ये जैसे ये ना तदोपरांत निरावय, ये सब अशुद्ध है। और शुद्ध है जैसे निर्भय, निर्लोभ, निस्वार्थ, निरुत्साह, इकाई, अहर्निश, पक्षीगण, कर्तव्य, उपलब्ध, स्रोतांगी, प्रज्वलित, सांस। 46 कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? ये डी वाला शुद्ध नहीं है और सारे शुद्ध है जैसे प्रत्यार्पण, पुनरागति, आत्मावलोकन। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? वो है दीवारात्र, मैथिले, कौन ते। 48 भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? वह है 12 अक्टूबर 2005। 49 राष्ट्रीय सूचना आयोग के अध्ययन व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति 3 सदस्यों की समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिनमें शामिल नहीं है वो है प्रधानमंत्री, वह राज्यसभा अध्यक्ष। 50 का केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में असत्य, ये असत्य और सारे सत्य हैं जैसे इस आयोग ने एक मुख्य आयोग तथा सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए भी है। कार्यकाल मूलतः 5/65 वर्ष के आयु में जो भी पहले हो। 11 का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वो है वजाहत हबीबुल्ला। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है, वो है राष्ट्रीय द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह पर। 53 का LUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वह है स्विट्जरलैंड। सतत विकास पर प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? वह है 1972। 55 का सालिम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? वह है गोवा में। 56 किसे डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? रविंद्र कुमार सिन्हा। सुस्थिर विकास शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या है? वह है पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास। एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात क्रम से 2:3 है। यदि इसका आयतन 12,936 सेंटीमीटर हो तो इस
बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? ये है 380 सेंटीमीटर। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके 1 सेंटीमीटर। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 231 सेंटीमीटर है यदि इसका वक्र पृष्ठ इसके बेलन का आयतन कितना होगा? 2/3 हो तो बेलन का आयतन कितना होगा? 269 61। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊर्जा का योग 37 मीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 1628 मीटर है। बेलन का आयतन कितना है? वह 4620 मीटर। दो बेलनों के बराबर आयतन है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? 3:3 समान अर्ध व्यास वाले एक लंबवर्तीय बेलन तथा एक गोले के आयतन बराबर है। गोले के व्यास का बेलन की ऊंचाई में अनुपात कितना है? 3:2। 64। एक शंक्वाकार पहाड़ी की तिर्यक ऊंचाई 2:5 किमी है तथा इसके आधार का क्षेत्रफल 1:54 वर्ग किलोमीटर है। पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 2.4। 65। एक लंबवर्तीय शंख की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? वह 3 पाई बराबर 3.14 है 138.4 सेंटीमीटर। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 550। शंकु का आयतन क्या होगा? 1232 घन सेमी। 67 का एक शंकु तथा एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है तथा इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल के समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 3 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? 6 मीटर। 68। 21 सेंटीमीटर गहरे 16 सेंटीमीटर व्यास वाले शंक्वाकार बर्तन में रखा जाने पानी का भार कितना होगा? 1.408 किलो kg। 69। एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन तथा एक गोले के आयतन के बराबर तथा इसके अर्धव्यास भी बराबर है। यदि बेलन की ऊंचाई तथा गोले का डी है गुणा समन्वय सही है। वह 3h = 2d।